रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक तरीका है, नॉट फॉर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन नहीं आता देखा, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेते हैं। आपको क्या गिवन है, इंसिडेंट रे, आपको क्या गिवन है, रिफ्लेक्टेड रे, आपको वेक्टर फॉर्म में इंसिडेंट रे गिवन होगी, आपको वेक्टर फॉर्म में रिफ्लेक्टेड रे की वैल्यू बतानी होगी और आपको नॉर्मल गिवन होगा। मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। सबसे पहले इसका प्रूफ है, करने की जरूरत नहीं है, वैसे इसका फॉर्मूला ये है, ये रिफ्लेक्टेड रे है वेक्टर फॉर्म में, ये इंसिडेंट रे है वेक्टर फॉर्म में, इंसिडेंट रे है वेक्टर फॉर्म में, नॉर्मल है वेक्टर फॉर्म में, और डॉट, और ये नॉर्मल है। सारी वैल्यूज यहां पुट करेंगे, पेपर में आपको इंसिडेंट रे गिवन होगी और नॉर्मल गिवन होगा, यहां वैल्यू पुट करके रिफ्लेक्टेड रे आएगी। मेरे को खुद को ये फॉर्मूला याद नहीं है, अब ये फिर करा क्यों रहे हो यार, ऐसे कैसे, क्योंकि मैं फॉर्मूला यूज ही नहीं करता। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूं, 1 मिनट में बिना फॉर्मूले के आंसर आएगा, देखो कैसे। पेपर में आएगा, एक लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे है E1 कैप, एक मिरर को टकरा रही है, मिरर को टकरा रही है, और मिरर किसमें, YZ प्लेन। अगर मिरर YZ प्लेन में है, उसका नॉर्मल किस प्लेन में होगा, I कैप में होगा। YZ प्लेन का नॉर्मल तो I में होगा, तो नॉर्मल वेक्टर क्या है, I कैप है, N कैप क्या है, I कैप है। आपको क्या बताना है, रिफ्लेक्टेड रे बतानी है क्या है। अब कायदे से देखा जाए तो आपके पास एक बड़ा सा फॉर्मूला है, E1 कैप की जगह पूरे का पूरा वेक्टर पुट कर दो, E1 कैप पुट कर दो, N कैप की जगह I कैप पुट कर दो, लगे रहो मैथ्स करने, आंसर आएगा, मत करना। 1 सेकंड में आंसर कैसे आएगा सुनो। अगर आपका नॉर्मल I कैप है, ये शॉर्टकट है, I कैप है, तो जो इंसिडेंट रे है ना, उसका I कैप नेगेटिव कर दो, बस माइनस, प्लस की जगह माइनस, आंसर हो गया। आंसर चेक कर लेना। अगर आपका नॉर्मल I कैप है ना, तो इंसिडेंट रे के अंदर जो ये प्लस I कैप है वो माइनस I कैप कर देना, बाकियों को मत छेड़ना, आंसर देख लो। आपका नॉर्मल I कैप था तो I कैप वाली टर्म नेगेटिव कर दो। अगर आपका नॉर्मल J कैप होता तो फिर इसको नेगेटिव करते, आंसर खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डन। क्या सही तरीका है। तो मिरर के रिफ्लेक्शन में, कंपटीशन में आपको ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज पूछी जा सकती हैं, तो मैंने बता दिया क्या शॉर्टकट है। और रिफ्रैक्शन का भी लॉ है, ये फॉर्मूला इसको हाईलाइट कर लेना कंपटीशन के लिए, अदरवाइज आई डाउट ये कभी सीबीएसई में तो कभी भी नहीं आया। तो ये वेक्टर फॉर्म है, किसी भी रिफ्रैक्शन का यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि कैसे करना है।